हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। तो आप सभी को पता है कि हमने HSC के लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो HSC के द्वारा लिए गए हो या HCS, उन सभी क्वेश्चनों की हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ऐसे ही हमने नेशनल जीके की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, और उसके साथ साथ हमने भाई जो भी हमारे हैंड राइटिंग नोट्स है उन क्वेश्चनों की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी करने लग रहे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हम साइंस और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको एक बात बताते हैं, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देख लिया ना, तो 25 नंबर हरियाणा जीके और 15 नंबर नेशनल जीके आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसमें से आप ये लगा लो 40 में से आपका 35+ स्कोर कवर हो जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पंचकुला में। किसमें बीज विकास निगम का मुख्यालय? पंचकुला जिले में स्थित है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था? तो प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था प्राचीन समय में हरियाणा? सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 10 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से फजीलका तक है। सिही गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थल माना जाता है? तो सिही गांव को संत सूरदास का जन्म स्थल माना जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो इस सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कब हुआ था छोटू राम का जन्म? 24 नवंबर 1881 को हुआ था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर है। कौन सा? ब्रह्म सरोवर। कहाँ पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध कब हुआ? तब तराइन कहाँ पर स्थित था? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के दो युद्ध हुए थे। कब? 1192 में और 1191 ईस्वी में। तो तराइन कहाँ पे? हरियाणा में कहाँ पे? करनाल जिले में, जिसे तरावड़ी के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो इनमें से वीरेंद्र नारायण भी रहे थे, हरिचरण सिंह बराड़ भी रहे थे और जय सुखलाल भी रहे थे, लेकिन माधव सिंह सोलंकी नहीं रहे थे। कौन रहे थे सोलंकी की जगह? कप्तान सोलंकी। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई? तो 2000 कौन सी? हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना तो गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर इसकी घोषणा की गई थी। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हरियाणा में वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी ने आंसर कमेंट करना कि वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है राव तुलाराम की जयंती पर। इतना बताते हैं, राव तुलाराम की जयंती पर बनाया जाता है। आप सभी बताना कि ये किस दिन मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो अभी करंट में बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। आज आपके ये दो क्वेश्चन रहेंगे बताने के लिए। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया? तो हरियाणा में सिरसा जिले का गठन 1 सितंबर 1975 को। कब? 1 सितंबर 1975 को हरियाणा में सिरसा जिले का गठन किया गया। कहाँ से? हिसार से अलग होकर सिरसा जिले की स्थापना की गई। और हिसार जिले को हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। और हिसार जिले की स्थापना एक किले के रूप में, किसके रूप में? किले के रूप में किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब? 1354 ईस्वी में। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर और बसाया था हरियाणा का, जिसे फतेहाबाद कहते हैं। तो फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? तो फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में की थी। कब? 1351 ईस्वी में की थी। किस हरियाणवी को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए विलोचन सिंह को चुना गया था। हरियाणा विद्युत विनायक उपयोग के चेयरमैन कौन है? तो बताना कि हरियाणा में विद्युत विनायक आयोग के चेयरमैन कौन है। आपके लिए एक आज का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। महाभारत काल में सदियों पहले कुरु और वंश के राजाओं
के आर्यों के काल में निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो ये बोल रहा है कि महाभारत काल में ना, महाभारत का काल था जो कुरुवंश के आर्यों द्वारा कौन से काल की शुरुआत की गई थी? तो कृषि युग की शुरुआत की गई थी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? एक एकमात्र प्रांत कौन सा हो? जींद प्रांत, जिसने ब्रिटिश शासन का साथ दिया था। हरियाणा के निम्नलिखित में से महान योद्धाओं में से कौन सा सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो राव कृष्ण गोपाल थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसे दिल्ली की क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा नान सिंह या राजा नार सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो हरियाणा अलग राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर। उसमें हरियाणा में कितने जिले थे? उसमें हरियाणा में 7 जिले थे। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा किस जिले को दाना कटोरा के नाम से जानते हैं? तो दाना कटोरा के नाम से करनाल जिले को जानते हैं। अगर संयुक्त रूप से दाना कटोरा पूछे तो संयुक्त रूप से एक तो हो गया कैथल भाई, एक हो गया करनाल, एक कुरुक्षेत्र और एक जींद जिले को संयुक्त रूप से दाना कटोरे के नाम से जानते हैं हरियाणा में। क्रिकेट टेस्ट मैच निम्न जिसने हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, 432वां विकेट लिया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, कब किया गया था? तो 8 फरवरी 1993 को, जिसमें कपिल देव ने 432वां विकेट लिया था। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो गीता जुस्ती का संबंध दौड़ से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये लगा लो कि हर तीसरे चौथे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गीता जुस्ती का संबंध दौड़ से है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर के टकने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली की होती है और 4 नीले 4 लाल धागों का उपयोग करके उसे बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे खारा के नाम से जानते हैं। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर निम्न में से कौन सा त्यौहार मेला भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष की 6ठी महीना आयोजित किया जाता है? कौन सा? गुग्गा नवमी मेला। हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण कौन सा है? तो पुरुषों के द्वारा गोफ पहना जाता है इनमें से। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे खलिस्तान राज्य की भाषा बनाया गया, तो हरियाणा की द्वितीय भाषा बनाया गया। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में 22 जिले हैं। अगर भाई इसमें यह नहीं मिले ना उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर आप अगर 21 दिया ना 21 जिले लगा सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। ओसियस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो ओसियस उचाना में। ये उचाना भाई वो हिसार वाला उचाना नहीं है, ये उचाना करनाल जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? करनाल जिले के अंतर्गत आता है। ये नेशनल हाईवे पर पड़ता है। जब हम करनाल से, ये तो लगा लो क्या नाम है, करनाल से जब चंडीगढ़ की साइड आते हैं ना, तो रास्ते में ये उचाना कला गाँव पड़ता है। बाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा को किस जिले का पानी प्रदान किया गया? तो बाखड़ा के लिए सिरसा को, रोहतक को, हिसार को, इन तीनों को हरियाणा में पानी प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य में पुरुषनगर तहसील में स्थित है? तो पुरुषनगर में दमदमा सरोवर। पुरुषनगर कहाँ पे? गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती है। व्यक्त बड़खल सरोवर हरियाणा में निम्न में से किस जिले में? तो बड़खल सरोवर कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद जिले में। यहाँ पर फरवरी माह में मेला लगता है। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला का स्थान है? सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का। अगर आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ ना दिया मिले, अगर आपको ऑप्शन में भिवानी मिल गया ना, तो आप भाई भिवानी आंसर लगा सकते हो। हरियाणा में निम्न में से कौन सी वस्तु विदेशी में निर्यात की जाती है? तो हरियाणा में लिबर्टी शूजों का, लिबर्टी जो के जूते होते हैं ना, और उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? तो इसकी फैक्ट्री करनाल जिले में है। जब भी हम करनाल से भाई दिल्ली की साइड जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक टोल प्लाजा आता है, तो टोल प्लाजा के बिल्कुल ही पास लिबर्टी शूज की फैक्ट्री है। हरियाणा के प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो हरियाणा में एकमात्र इको पार्क सुल्तानपुर पक्षी विहार है। तो कहाँ पे है ये? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका हिमालय पर्वत से दूरी। भाई आई होप आपको ये हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हुए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अच्छी सी तैयारी करनी है तो भाई जीके के प्रीवियस नेशनल जीके चल रहे उसको वो सीरीज भी अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आप जीके और हरियाणा जीके अच्छी कर लोगे ना, तो ये लगा लो आपका 35+ स्कोर हो जाएगा
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के हर एग्जाम में 99% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा है, चाहे वो नेशनल जीके के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो हरियाणा जीके के हो। और आपको भाई 2016 से लेके 2024 तक के जितने भी नेशनल जीके के या साइंस के या हरियाणा जीके के और करंट अफेयर सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिर्फ आप हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।